सभी लोग का एक बार फिर से सारथी पीसीएस के इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आप लोगों सभी को ये जान के हर्ष होगा कि हमारा जो आर ओ मेंस का बैच है वो जल्दी ही शुरू होने वाला है। और आप लोगों से पहले तो माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि पिछले हफ्ते ही मैंने आप लोगों को ये कह दिया था कि हमारा जो आर ओ मेंस है इसका बैच शुरू होने वाला है। तो सबसे पहले हम इसके बारे में जो कट ऑफ के बारे में बात करेंगे, क्योंकि मेंस का जब हम शुरू कर रहे हैं तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी भी संशय में हैं उनका प्रीलिम्स क्वालिफाई होगा या नहीं होगा। तो इसके बेसिस पर हम बात करते हैं और मैं आपको बताऊंगा कि किन किन लोगों को इस बैच से जुड़ना चाहिए और किन किन लोगों को नहीं जुड़ना चाहिए। तो सबसे पहली बात है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके 100 टू 110 के बीच में मार्क्स आ रहे हैं, तो उन लोगों को क्या करना चाहिए। तो सबसे पहली बात यहाँ पर हम करने वाले हैं कि किन लोगों को तैयारी करनी है। तो जनरल कैंडिडेट की हम सबसे पहले बात कर रहे हैं। तो जनरल में जो भी कैंडिडेट 105 प्लस हैं, जिनके भी 105 प्लस मार्क्स आ रहे हैं, वो लोग अभी से मेंस की तैयारी कर सकते हैं। हालांकि 100 से 105 वाले भी दौड़ में बने हुए हैं, तो वो लोग मेंस की तैयारी कर सकते हैं। इसी के साथ ही अगर हम EWS की बात करें तो वो भी लगभग 105 प्लस में सेफ़ हैं, तो वो लोग मेंस की तैयारी कर सकते हैं अभी से। और बाकी कैटेगरी में जिस तरीके से 4-5 नंबर अपने घटा करके आप लोग तैयारी कर सकते हैं। तो बाकी अदर कैटेगरी में अगर कोई 100 प्लस वाले हैं तो वो लोग यहाँ से मेंस की तैयारी कर सकते हैं। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जो 100 से नीचे हैं उनका नहीं हो सकता है, मैं ये बोल रहा हूँ कि जो 100 प्लस हैं बाकी कैटेगरी में, उनका होना 100% सुनिश्चित है, उनका प्रीलिम्स क्वालिफाई होगा, तो वो लोग अभी से अपनी तैयारी कर सकते हैं। बाकी रही बात जो बैच है इसमें हम क्या क्या कराने वाले हैं। तो सबसे पहली बात है, आप सभी लोग जो प्रीलिम्स है उसको क्वालिफाई करके आ रहे हैं, इसका मतलब आपका जो GS वाला सेक्शन है, जो सामान्य अध्ययन वाला सेक्शन है, आप सभी लोगों का वो अच्छा होगा और उसी बेसिस पर आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करके मेंस के लिए यहाँ पर बैठ रहे हैं। तो आप लोगों का ये वाला सेक्शन अच्छा है, तो आप लोगों को इसके लिए कहीं से भी तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। जिस हिसाब से आप लोग तैयारी कर रहे हैं उसी हिसाब से आप आगे बढ़ते रहिए। और मेन चीज़ है, आप प्रैक्टिस अपना करते रहिए। जहाँ से भी आपका प्रैक्टिस सेट चल रहा है, जहाँ से भी आपके प्रैक्टिस सेशन चल रहे हैं, वहाँ से आप लोग ये कर सकते हो। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि इसमें डिस्क्रिप्टिव कुछ पैटर्न है जो फर्स्ट पेपर है, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो फर्स्ट पेपर को आपको उसी हिसाब से लेकर के चलना है जैसा आप प्रीलिम्स के समय लेकर के चले हो। इसमें आपका सामान्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी है, इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ डिपेंडेंट रहना है आपके घटना चक्र वाली बुक पर। और इसके साथ आप दृष्टि IAS की बुक भी यहाँ से पढ़ सकते हैं, वो भी आपकी सामान्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए अच्छी हैं। कंप्यूटर आप बेसिक जहाँ से पढ़ रहे हैं आप पढ़ सकते हो। तो ये मान के चलिए आपके यहाँ पर 10 सेक्शन हैं और प्रत्येक सेक्शन से कम 20 क्वेश्चन यहाँ पर आपके रहने ही रहने हैं। तो आप यहाँ से करंट अफेयर देख रहे हैं तो कम से कम 20 मार्क्स का आपका यहाँ से करंट अफेयर रहेगा। उसके बाद उत्तराखंड का 1 2 3, ये 3 तो हो गए, फिर 4 5, कम से कम आपका यहाँ पर 80 से 100 नंबर की आपको यहाँ से उत्तराखंड देखने को मिल सकती है। आपको 80 से 100 नंबर की उत्तराखंड देखने को मिल सकती है। तो आपका जो मोस्ट ऑफ द टाइम है, 50% टाइम है, आप अपनी प्रिपरेशन के दौरान उत्तराखंड के टॉपिकों को देंगे। तो उत्तराखंड से यहाँ पर बहुत बड़ा एरिया, यहाँ पर उत्तराखंड आपके सिलेबस में है, तो आपको उत्तराखंड पर फोकस करना है। इसके साथ ही यहाँ पर आप साइंस टेक देख रहे हैं, साइंस टेक के साथ आप कंप्यूटर देख रहे हैं, कंप्यूटर के साथ साथ आपने यहाँ पर हिस्ट्री के कुछ टॉपिक देखे, तो आप यहाँ से इसको भी क्लियर कर सकते हैं। बाकी आपका यहाँ पर राज व्यवस्था और इकोनॉमिक्स है, तो ये एक ही सेक्शन में है, तो कम से कम 12/8 या 15/5 का यहाँ पर आपके पास इनका रेशियो रहने वाला है। बाकी आपका उत्तराखंड का है, ठीक। तो आप इस तरीके से अपनी तैयारी करते हुए चलें। अब मेन टॉपिक हमारा है कि जो आपका सेकेंड पेपर है और थर्ड पेपर है, इसकी तैयारी हम लोग कैसे करें। इसकी तैयारी करने के लिए मेन चीज़ें हैं, जो आपका फर्स्ट पेपर है वो तो आपकी मेरिट बनाएगा, लेकिन अगर आपका जो सेकंड वाला पेपर है और थर्ड वाला पेपर है, आपके अगर इसमें कहीं भी नंबर कम रह जाते हैं तो आप लोग औरों से बहुत पीछे हो जाओगे। तो इस वजह से आपको सेकंड और थर्ड पेपर की तैयारी करनी ज़रूरी हो जाती है। तो सेकंड पेपर आपका है हिंदी संरचना वाला। इसमें आपको क्या क्या मिलेगा,
तो इसमें आपको सबसे पहले 5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। पहला है गद्यांश। गद्यांश का उचित शीर्षक हम किस तरीके से लिखते हैं और सारांश हम किस तरीके से लिखते हैं। जो भी आपके पास पूरा गद्यांश दिया है उसका आपको सार लिखना है 1/3। अगर आपके पास 6 लाइन में कोई गद्यांश दिया है, आपका उसको सार लिखना है और उसका सार आपका 2 लाइन में आएगा। ठीक, इसी तरीके से आपका 12-14 लाइन का कोई गद्यांश होगा और उसको आपको 4-5 लाइनों में कवर कर देना है। तो इस तरीके से आप लोग इसको करेंगे। हालांकि हम आगे इसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे। आप लोगों को क्या सुधार करना है ये चीज़ें भी आपको बताई जाएंगी। आपको शीर्षक किस तरीके से लिखना है, क्या एक शीर्षक लिखना है, 2-3, कितने शीर्षक लिखने जरूरी होते हैं, तो इसके बारे में भी हम देखेंगे। बाकी सरकारी पत्र का जो ट्यूबुलर फॉर्म होता है इसके बारे में 15 नंबर का ये क्वेश्चन है, किस तरीके से लिखा जाता है। अभी आपको लगता होगा हम लेटर लिख सकते हैं, हम एप्लीकेशन लिख सकते हैं, लेकिन जो आप लोग लिखते हैं वो वाला इसका फॉर्मेट नहीं होता है। बहुत सारी किताबें मार्केट में हैं और बहुत सारे जगह अलग अलग स्टेटों में अलग अलग जो आपका पत्र चलते हैं, जो आपके लेटर चलते हैं, अलग अलग फॉर्मेट में चलते हैं। उत्तराखंड में क्या चलता है इसके बारे में हम आराम से अपने जो कोर्स है उसमें हम बात करेंगे। उत्तराखंड में किस तरीके से हम जो लेटर हैं इनको टैकल करते हैं। ठीक, तो एक एक गलतियां आपको बताई जाएंगी। हमारा प्रैक्टिस चलता रहेगा, हफ्ते भर प्रैक्टिस चलता रहेगा। लास्ट में मैं बताऊंगा कि कैसे हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे, किस तरीके से आपका बैच चलेगा। तो पूरे हफ्ते भर आपका बैच चलने वाला है, किस तरीके से चलेगा इसके बारे में हम डिटेल से यहाँ पर बात करेंगे। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर आपका पत्र लेखन से आएगा। यहाँ से आपका शासकीय पत्र आएगा, कार्यालय आदेश या कार्यालय ज्ञापन आएगा, विज्ञप्ति, परिपत्र और टिप्पणी। आपका लोअर पीसीएस में आया था परिपत्र और यहाँ से क्वेश्चन बना था और इनको भी आप यहाँ से तीनों में एक एक लेटर आपको लिखने के लिए आएंगे। तो ये वाला आपका सेक्शन इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, तो 15-15 नंबर 45 नंबर का ये सेक्शन है। तीनों से एक एक पत्र जरूर आएगा, शासकीय या अर्ध शासकीय में से एक, कार्यालय आदेश या कार्यालय ज्ञापन में से एक, विज्ञप्ति, परिपत्र या टिप्पण में से एक। तो तीनों में से एक आएगा। तो यहाँ पर 3 सेक्शन है, तो तीनों में से एक एक आपके पास आएंगे। तो 15-15-15 45 नंबर का ये वाला सेक्शन हो गया। बाकी आपकी पारिभाषिक शब्दावली, तो ये वाला सेक्शन यहाँ पर 12 शब्द आपको दिए जाने हैं, जिसमें से आपको 10 शब्द करने हैं और इनका हिंदी से अंग्रेजी और यहाँ अंग्रेजी से हिंदी रूपांतरण आपको करना है। तो 10-10 अंक के ये हो जाएंगे आपके पास। तो इसको भी आपको करते हुए चलना है। तो इसी बेस पर आपका आगे का तैयार होगा कि आपका मेंस क्वालिफाई होगा या नहीं होगा। ये तो रही लेटर राइटिंग और गद्यांश की बात। तो आपको किस तरीके से गद्यांश को टैकल करना है, किस तरीके से आपको लेटर राइटिंग वाला पेपर आपको यहाँ से टैकल करना है। कुल 100 नंबर का है। तो यहाँ से आप लोगों के अगर नंबर कम रह जाते तो आप लोग मेरिट से बाहर हो सकते हैं। आगे हम तीसरे की बात करते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, निबंध। तो निबंध ऐसा नहीं है कि निबंध आपको नहीं आता है लिखना। आपके पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करके जा रहे हैं, प्रीलिम्स में आपके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। तो इन्फॉर्मेशन, एक डेटा, आपके पास बहुत ढेर सारा डेटा पड़ा हुआ है, आपके दिमाग में डेटा पड़ा हुआ है, लेकिन उसको किस तरीके से यूज़ करना है, निबंध कैसे लिखा जाता है, तो यही सारी चीज़ें हमको सीखनी है। जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन, जो डेटा पड़ा हुआ है हमारे माइंड में, उसको किस तरीके से यूज़ करना है, तो ये सारा हम निबंध में यूज़ करते हैं और एक चरणबद्ध तरीके से निबंध लिखा जाता है। तो इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो आपके पास कोई भी टॉपिक आ जाता है, आपको ऐसा मेथड निबंध का बताया जाएगा कि कौन सा आपको किस तरीके से आप निबंध लिख सकते हैं। तो आपके पास कोई भी टॉपिक आ जाए, आपके पास अगर एक परफेक्ट कि किस तरीके से एक निबंध लिखा जाता है, कैसे कैसे आपको पैराग्राफ लिखने होते हैं, अगर आपके पास वो है तो आप लोग किसी भी टॉपिक पर निबंध लिख सकते हो। ठीक, तो यहाँ पर आपके पास निबंध में 3 सेक्शन होंगे। तो सेक्शन 1 में आपको साहित्य, संस्कृति, सामाजिक क्षेत्र और राजनीतिक क्षेत्र के बारे में यहाँ पर निबंध लिखना है। तीनों में से कोई एक टॉपिक चूज करना है। दूसरा है विज्ञान, पर्यावरण और प्रौद्योगिकी। इसमें से दूसरा पॉइंट है आर्थिक क्षेत्र। तीसरा है कृषि एवं व्यापार। तो इनमें से कोई एक टॉपिक आपको चूज कर लेना है और इसमें से आपको इस पर तैयारी अपनी करनी है। तीसरा वाला है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, प्राकृतिक आपदाएं, भूस्खलन, चक्रवात, भूकंप, बाढ़, सूखा और तीसरा है यहाँ पर राष्ट्रीय विकास योजनाएं। तो इसमें से जो सबसे सटीक पॉइंट हैं जिन पर आप अपनी तैयारी कर सकते हैं, तो ये है जो तीसरा वाला है, इसमें आपको प्राकृतिक आपदाएं और भूस्खलन, चक्रवात, भूकंप, बाढ़, सूखा ये वाला कर लेना है, क्योंकि यहाँ से हर बार क्वेश्चन बनता है और आप लोग आसानी से इसे टैकल कर सकते हो। बाकी जो पहला वाला है इसमें साहित्य और संस्कृति आप लोग कर सकते हो। और बाकी अगर आपका सामाजिक क्षेत्र और राजनीतिक क्षेत्रों में रुचि है तो यहाँ से भी आप अपने ऐसे कर सकते हो। ठीक, अब यहाँ से आप
आर्थिक क्षेत्र, कृषि, व्यापार और विज्ञान पर्यावरण, किसी भी सेक्शन में आप लोग कर सकते हैं, जिस भी सेक्शन में आपकी पकड़ है, लेकिन सिर्फ आपको एक टॉपिक चूज करना है और उसी पर अपनी प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक, तो ऐसा है। अभी आपके पास टाइम है, 3 ऐसे आपको लिखने हैं, तो आप लोगों को अभी से लगातार प्रैक्टिस में बने रहना है। आपका एग्ज़ाम कब होगा? एग्ज़ाम आपका लगभग मई जून में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। तब तक आपको कम से कम 150-200 ऐसे लिख देने हैं। अगर आप इतने ऐसे लिखते हैं, 150-200 नहीं भी लिखते हैं, अगर आप 100 ऐसे भी मिल करके लिख लेते हैं, तो इन्हीं 100 ऐसे से आपका काम बन जाएगा। तो ऐसे की प्रैक्टिस आपको करनी है, निबंध लेखन की प्रैक्टिस आपको करनी है। भाषा शैली आपकी उससे अच्छी होगी। आप किस तरीके से अपने शब्दों को व्यक्त करते हैं, अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं, ये सब निबंध में आ जाता है। तो 3 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे और 100 नंबर का ये होगा 35, 35 और 30। तो इस तरीके से आप लोग इसे कर सकते हैं। ठीक, बाकी आगे हम बात करते हैं हमारा जो कोर्स है वो किस तरीके से चलेगा। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले मंडे को आपको एक वीडियो प्रोवाइड कर दी जाएगी। जैसे हम अगर इस हफ्ते हम शुरू कर रहे हैं, शासकीय पत्र शुरू कर रहे हैं, अशासकीय पत्र शुरू कर रहे हैं, परिपत्र हम शुरू कर रहे हैं, टिप्पण हम शुरू कर रहे हैं, कार्यालय ज्ञाप हम शुरू कर रहे हैं, कोई भी ऐसा लेटर हम शुरू कर रहे हैं, तो उसकी वीडियो आपको एक मंडे को मिलेगी। मंडे को आपकी वीडियो मिलेगी और मंडे को वीडियो मिलने के बाद जब आपको वीडियो मिलेगी, उसके बाद वो वीडियो आपके जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें अपलोड कर दी जाएगी। जब भी आपको टाइम मिलता है आप वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं। दूसरा, अगले दिन जिस दिन वीडियो अपलोड होगी उसके अगले दिन आपको उस लेटर से रिलेटेड क्वेश्चन दे दिए जाएंगे। 1 या 2 क्वेश्चन आपको वहाँ से मिलेंगे और आपको उनको लिखना है, उनमें प्रैक्टिस करनी है। आप किस तरीके से लिखते हैं पहले आपको बताया जाएगा, फिर आपको अपने हिसाब से उन लेटरों को करना है और उसकी जो PDF है वो बना करके एडमिन को सेंड कर देनी है। उसके बाद आपका जो लेटर है उसको प्रॉपर चेक किया जाएगा। चेक करने के बाद आपको बताया जाएगा आपकी गलतियां कहाँ पर है, जहाँ पर आपने अच्छा किया होगा आपको अप्रिशिएट किया जाएगा और जहाँ पर आपकी गलती है आपकी गलतियों में सुधार कर लिया जाएगा। इसी तरीके से अगर आपको ऐसे राइटिंग करवाना है तो ऐसे राइटिंग के लिए आपको टॉपिक मिलेंगे। इसी के साथ आपको पहले टॉपिक पर लिखना होगा, आप किस तरीके से लिखते हैं। उसके बाद आपको आपकी गलतियाँ बताई जाएंगी। जितना आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी गलतियाँ अगर कहीं पर निकलती हैं आप उन गलतियों को सुधारें। इसके बाद आपको सजेशन दिए जाएंगे आप क्या क्या उनमें कर सकते हैं, क्या क्या और पॉइंट उसमें ऐड कर सकते हैं। चाहे आप हिंदी मीडियम के हो, चाहे आप अंग्रेजी मीडियम के हो, दोनों के लिए ऐसा ही है। दोनों की कॉपियाँ प्रॉपर चेक होती रहेंगी और आपको पूरे सजेशन मिलते रहेंगे। आपको क्या करना चाहिए, क्या आपने अच्छा किया, क्या आपने गलत किया, वो सब आपका होता रहेगा। ठीक, तो ये था लेटर राइटिंग और एसे राइटिंग की बात। सारांश लेखन भी ऐसा ही होगा। हफ्ते में आपके तीनों चीज़ें चलेंगी, एक दिन लेटर राइटिंग, एक दिन एसे राइटिंग, एक दिन सारांश। ठीक, तो तीनों चीज़ें चलेंगी और बाकी आपका सैटरडे और संडे को आपकी जो कॉपियां हैं उनको प्रॉपर तरीके से चेक किया जाएगा और आपके सम्मुख आपकी कॉपियां आपके टेलीग्राम जो ID है उस पर भेजा जाएगा और आपको प्रॉपर गाइड कर दिया जाएगा कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अभी पिछली बार हम लोगों ने लोअर PCS का जो बैच है उसको शुरू किया था और उसमें हमारे पास 170 कैंडिडेट थे और उन 170 में से अभी तक 123 लोग अभी इंटरव्यू फेस कर रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि जो आपका RO जिसकी तैयारी आप लोग कर रहे हैं उसमें से मोस्ट ऑफ द लोग या सभी लोग जो भी यहाँ से परचेज कर रहे हैं उन लोगों का सिलेक्शन सुनिश्चित हो सके। ठीक, तो आपका जो सारांश लेखन है उसका भी आपका प्रॉपर चलेगा। हफ्ते में तीनों चीज़ें आपकी चलेंगी और बाकी आपको हफ्ते में एक दिन आपको हिंदी से अंग्रेजी वाले जो शब्द हैं वो दे दिए जाएंगे, आपको ट्रांसलेट करने हैं और एक दिन अंग्रेजी से हिंदी वाले शब्द ट्रांसलेट करने होंगे। तो इस तरीके से आपका पूरा बैच चलेगा और आने वाले टाइम में जैसे ही टाइम मिलता है तो आपको बीच बीच में जो प्रैक्टिस सेट हैं GS के वो भी आपको अपलोड करके दे दी जाएंगी। तो ये सब चीज़ें आपको करनी है। आपको पता ही है, आपको आजकल देहरादून में या कहीं भी उत्तराखंड में देख रहे हैं तो मिनिमम जो कोचिंग की फ़ीस है वो 15,000 है। ठीक, उसके साथ ही और जगह अगर आप अच्छी कोचिंग में जाते हो तो 35,000 आपको फीस देनी पड़ेगी। लेकिन हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2500 में आपको कंप्लीट कोर्स दिया जा रहा है। तो 2500 में आपका कंप्लीट कोर्स है और ये सिर्फ 1 महीने के लिए नहीं है, ये आपका पूरे 4 महीने जब तक आपका मेंस नहीं हो जाता तब तक के लिए ये बैच
आपके लिए अवेलेबल रहेगा, तब तक आपका प्रॉपर बैच चलता रहेगा। तो 2500 रुपये फ़ीस है। अगर कोई इंस्टॉलमेंट में जमा करना चाहता है तो उसके लिए 1000 रुपये पर मंथ आपको फ़ीस देनी होगी। ठीक, इसी के साथ उन बच्चों का क्या होगा जिन लोगों का अगर प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं होता है। तो मैंने आपको कहा जो 105 प्लस वाले हैं वो लोग मेंस की तैयारी कर सकते हैं, लेकिन अगर 105 प्लस वाले लोग अगर जिसका नहीं होता है प्रीलिम्स, उसकी 50% जो फ़ी है उसे हम रिफ़ंड कर देंगे। अगर नहीं होता है किन्हीं कारणों से 105 प्लस नंबर लाने के बाद भी उसका अगर सिलेक्शन नहीं होता है, प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं होता है, तो उसकी 50% फ़ी रिटर्न कर दी जाएगी। तो इसकी गारंटी हम लोग देते हैं। बस आपको अपना रोल नंबर बताना होगा और कितने मार्क्स आ रहे हैं वो हम लोग चेक करेंगे। अगर 105 प्लस आपके मार्क्स आ रहे हैं फिर भी प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं होता है तो आपका 50% फीस रिटर्न कर दिया जाएगा, यानी कि 1250 रुपये आपका रिटर्न कर लिया जाएगा। तो 2500 रुपये आपकी फ़ीस है। आपको सबसे कम दाम पर यहीं से आपको कोर्स मिलेगा। बाकी आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। पूरा मटेरियल आपको आपके ग्रुप में अवेलेबल कराया जाएगा। मटेरियल के लिए आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। आपका लेटर राइटिंग, ऐसे राइटिंग, आपका सारांश लेखन, सारा मटेरियल आपको यहीं से मिल जाएगा। तो अगर आपको जुड़ना है तो आप लोग संपर्क कर सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 8954793983, या तो इस पर आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो व्हाट्सएप पे आप लोग मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। और अगर आप लोग टेलीग्राम पे हैं तो टेलीग्राम पे @उत्तराखंड, यू कैपिटल है उत्तराखंड _PSC, इस पर आप लोग टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। बाकी ये वीडियो यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगी, आपके ग्रुप में अपलोड हो जाएगी। तो जिसको भी कोर्स लेना है वो लोग जल्दी से कोर्स के साथ जुड़ें। और आने वाले मंडे से हम लोग आपका कोर्स यहाँ से शुरू कर रहे हैं। मिलते हैं तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून, गुड लक, टेक केयर।